इतने लंबे वक्त तक भारत पर राज करने वाले, शासन करने वाले या पावर में रहने वाले दो ही पीएम थे, एक पंडित नेहरू और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी। बाकियों का रिकॉर्ड अब पीछे जाता जा रहा है। जब इन दोनों प्रधानमंत्रियों की ये लेगेसी और उनके कार्यकाल को आप देखते हैं, इतिहास आपके हिसाब से कैसे इसको याद करेगा? जो मोदी का भारत है उसको एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? भारत और नेहरू और मोदी दोनों भारत के हैं। भारत किसी का नहीं है। भारत अपने आप में अपनी जगह पे खड़ा है। ऐसी भाषा के प्रयोग नहीं करने चाहिए। मगर परिणाम किसके कालखंड में आए, इसकी तुलना जब इतिहासकार करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कालखंड में परिणाम नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में सबसे ज्यादा है। 25 करोड़ लोग गरीबी से दूर हो जाना, गरीबी रेखा के ऊपर आ जाना एक दशक के अंदर। मैंने जैसे पहले कहा कि हर गरीब को एक बेसिक सुविधाओं से युक्त कर देना, युवाओं के मन में आत्मविश्वास बढ़ना, देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे स्थान पर पहुंचाना, ढेर सारी जनता का सम्मान जिसे जुड़ा था, वह धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक हटाना, देश की नागरिकता की व्याख्या को सुस्पष्ट कर देना, ये ढेर सारी चीज़ों को एक ही दशक में हिम्मत के साथ समाप्त कर देना और पूरे देश भर में भारतीय पासपोर्ट का सम्मान आज बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुआ है। और भारत की विदेश नीति में मैं बहुत स्टडी के साथ एक निर्णय पर पहुंचा हूं कि भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी की कमी दिखाई पड़ती थी। भारत की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सर, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप स्टाइल की चर्चा हो रही है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं कि कैबिनेट हो या जब वो मीटिंग लेते हैं तो वो कैसा होता है? क्योंकि बाहर धारणा ये रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत सख्त हैं और सब उनसे बहुत डरते हैं। क्या लोग बोल पाते हैं खुल के पीएम के सामने या डर डर के ही बोलते हैं कैबिनेट के अंदर? या देखिए, ये छवि जो बनी है काफी लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे कमोबेश अच्छी लगती है। परंतु नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लिसनर है। मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बताना चाहता हूं। मैंने उनसे धैर्यवान लिसनर, सुनने वाला देखा नहीं है। मीटिंग में चूंकि वो नेतृत्व कर रहे, सबसे अंत में बोलते हैं। विषय कैबिनेट के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, सभी कैबिनेट के मंत्रियों को उस विषय पर मंतव्य देने का थके बगैर मौका देते हैं। कई बार तो साथियों को भी देखा है, भाई हो गया बस, अब कितना चर्चा करेंगे। मगर फिर भी खुल के बोल पाते हैं, डर के बोलते हैं? खुलकर बोलते हैं, ऐसा नहीं है, खुलकर बोलते हैं और फैसले ओपन होते हैं। कई बार चूंकि कैबिनेट का जो प्रस्ताव आता है स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री की सहमति से आता है, फिर भी कई बार ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट नोट को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए पुनर्विचार के लिए रखा है, बदलाव भी हुए हैं। ये विपक्ष नेता जो कहे वो, हमारे सभी महत्वपूर्ण बदलाव में हमने पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में बिलों को भेजा है। चाहे 3 कानूनों की बात हो, चाहे इनकम टैक्स परिवर्तन की बात हो, चाहे अभी जो हम संविधान का 130वां सुधार लेकर आ रहे हैं इसकी बात हो, हर बिलों को हमने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी या तो ज्वाइंट कमेटी ऑफ दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी के सामने भेजा है। तो विचार विमर्श होता है, विचार विमर्श के आधार पर एक बहुत मैच्योर फैसले होते हैं और फैसले लेने के बाद भी अगर उसमें बदलाव करना जरूरी है तो बदलाव करते हुए भी मैंने मोदी जी को कभी झिझकते हुए नहीं देखा है, क्योंकि सबसे ऊपर देश का हित और देश की जनता की सुविधाएं होती हैं। थोड़ा आप हमें इनसाइडर टिप्स दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नज़र में अपने लीडर्स में, जब आप चीफ मिनिस्टर को पिक करते हैं या कैबिनेट में किसी को पिक करते हैं, क्या वो गुण हैं जो वो तलाशते हैं? क्या वो चीज़ है जो आपको सिलेक्ट कर सकती है? क्या वो चीज़ है जो आपको कैंसिल करा सकती है? वो तो आपको मोदी जी को ही पूछना पड़ेगा। आप बताना। मैं आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ। ऐसा मैं वो किस तरह से सोचते हैं मैं नहीं बता सकता, वो तो मोदी जी ही बता सकते हैं। नहीं, पर लीडरशिप में जब फैसले ले जाते हैं, लीडरशिप में फैसले लेते हैं तब अकेले प्रधानमंत्री नहीं लेते, ढेर सारे साथी बैठते हैं। वो राज्य की टीम एक पैनल बनाती है, पैनल के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य चिंता करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चिंता करते हैं, फिर एक छोटा ग्रुप भी बैठता है, फिर मोदी जी को ब्रीफ करता है, तब फैसले लिए जाते हैं।
ऐसे अकेला फैसला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी माना जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा धक्का लगाते हैं, क्योंकि कई सारे, आपको तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सब, एक मैं नहीं, सवाल नहीं, मैं आपको सेंस समझ रहा हूँ। नहीं, आप सवाल सुन लीजिए ना। कई सारे जब आपके साथियों से बातचीत होती है, उनकी शायद आपके सामने बोलने की हिम्मत होना हो, लेकिन कैमरे के बाहर वो कहते हैं कि जैसे 11:30-12 बजे एक इंस्ट्रक्शन मिला और सुबह ही फोन करके पूछा कि इसका हुआ क्या। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर मानते हैं क्या? हार्ड टास्क मास्टर होना बुरा है या खराब है, वो उस पर निर्भर करता है कि टास्क क्या है। टास्क अगर देश की जनता की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के अर्थतंत्र को गति के लिए है, देश में से गरीबी दूर करने के लिए, तो हार्ड टास्क मास्टर होना ही चाहिए। और मैंने मोदी जी के फॉलोअप जिस चीज का करते उसमें कभी निजी उद्देश्य को देखा नहीं। हमेशा देश के भलाई के फैसले पर वो कठोरता के साथ काम करते और करना भी चाहिए। चूंकि क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, तो क्रिकेट की भाषा में कहा जाए, अगर इस वक्त सर्वोच्च बल्लेबाज हैं प्रधानमंत्री मोदी, आपके हिसाब से उसकी वजह क्या है? एक वजह यह है कि वो बाकियों से बेहतर बल्लेबाज हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में। दूसरा यह है कि विपक्ष के बल्लेबाज इतने कमजोर हैं कि वो मैच नहीं कर पाते। आप इसको कैसे देखते? देखिए, ऐसा है कि सारे नेताओं में पूरा देश मानता है, दुनिया मानती है कि मोदी जी भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और एक कुल मिलाकर सबसे ज्यादा समय ऑफिस, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति भी मोदी जी ही माने जाते हैं। इसके पीछे का गुण है कि मोदी जी को सभी को साथ में रखने की कला भी आती है और हर समस्या के अनुरूप फैसले लेने की कला भी आती है। और चाहे इनके विरोधी कुछ भी कहे, मैंने मोदी जी को हमेशा से जब भी काम किया, साथियों को मुक्त रूप से सुनने वाले लिसनर के रूप में पाया है। वो सुनते भी है और मार्गदर्शन भी करते हैं। और मुझे लगता है कि मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का नेतृत्व जिस तरह का हो, उस तरह के सांचे में मोदी जी ने अपने आप को बखूबी ढाला है और इसके कारण इतने लंबे समय तक जनता की और चुने हुए प्रतिनिधियों की स्वीकृति इनके साथ रही, इनके पास रही है।